बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर जब आत्मा रूपी पंछी उमंग और उत्साह के परों से उड़ान भरती है तो दो चीज़ें उसको नीचे ला सकती हैं, और अनुभव कहता है कि लाती रहती हैं, और वो हैं आलस्य और अलबेलापन। यदि यूँ कहें कि पंछी के उमंग और उत्साह के पंख उसे ऊपर ले जाते हैं, और आलस और अलबेलापन उसको नीचे ले आता है। अब आलस्य क्या चीज़ है, इसको आज हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे, मुझे अच्छी तरह याद आता है कि पटना में जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर बहुत वर्ष पहले खुला था, तो वहाँ एक रईस हीरालाल जलान होते थे, उनके घर में वो केंद्र खोला गया था। वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, और उनका जो बंगला था वो नदी के अंदर, उसका रास्ता नदी में भी था, और उनके पास अपने बोट्स होते थे। तो जब वहाँ सेंटर खुला तो ब्रह्मा बाबा उन दिनों वहाँ गए एक बार। तो जलान बाबू ने इच्छा जाहिर की कि जैसे आदि काल में ब्रह्मा कुमारी का यज्ञ शुरू हुआ था, तो बाबा अभ्यास कराने के लिए योग का एक धागा बंधवा करके सिर के साथ ऊपर टंगवा देते थे, और वो योग लगाया जाता था अटेंशन ड्रॉ करने के लिए शुरू में। उन्होंने कहा कि उसी प्रकार मैं भी इसी प्रकार का अनुभव करना चाहता हूँ। तो तय हो गया कि रात को भोजन के बाद वो अभ्यास किया जाएगा, और उनके एक बोट के अंदर जो भी भाई बहन थे, उन दिनों प्रकाशमणि दादी जी वहाँ टीचर थी शुरू में, तो वहाँ योग लगाने की पूरी तैयारी हो गई। जब जलान बाबू आए और उनको धागा बांधा गया, तो अचानक उनको उबासी आ गई। तो बाबा ने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया कि बच्चा थका हुआ है, उबासी आ गई इसको। तो आप देखेंगे कि आलस्य की एक मुख्य निशानी होती है उबासी आना। जब भी किसी व्यक्ति को किसी कार्य से डिसइंटरेस्ट होता है, उब जाता है, तो उसको उबासी आती है, और उबासी जो है एक प्रकार से उदासी की निशानी है। और ये भी एक आश्चर्यजनक चीज़ है। आप देखेंगे कि जब एक व्यक्ति को उबासी आती है तो सामने वाले को भी उबासी आ जाती है, कंटेजियस है। उसी प्रकार से जब किसी मुस्कुराते हुए व्यक्ति को कोई देखता है तो वो भी स्वतः ही मुस्कुरा उठता है। अब देखना ये है कि आलस्य या उदासी, इसका कारण क्या है। इसका मूल कारण होता है जिसको कहते हैं हानि। किसी चीज़ की प्राप्ति ना होना, उसकी प्राप्ति 2-4 बार ना हो, बल्कि उसकी जगह उसको हानि हो जाए, तो व्यक्ति आलस्य में आ जाता है। ये एक बहुत गहरी बात है कि आलस्य का एक कारण हारना है किसी चीज़ से, और दूसरा कारण उसका देह अभिमान है। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति जब आलसी हो जाता है तो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। अब इंद्रियों के अधीन होने के कारण, अर्थात उसका मन जो है वो सुस्त हो जाता है, और इंद्रियां उसके ऊपर काबू पा लेती हैं। वैसे ही मन का इंद्रियों पर काबू पाना एक बहुत
श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। लेकिन आलसी व्यक्ति जो है उसकी इंद्रियां तो उसको और भी ज़्यादा कंट्रोल कर लेती हैं और पराधीन हो जाता है। वो अधीन होने से जो कहा गया है, जो व्यक्ति पराधीन है और ख़ास तौर पर अपनी इंद्रियों के अधीन है, उसको कुछ भी सुख के साधन मिल जाएं, वो सुख नहीं पाता है। इसलिए कहा गया है पराधीन सुख पावत नाही। और आप देखेंगे सामान्य जीवन में दुनिया के लोगों के लिए आलस्य तो नुकसान का कारण है ही, लेकिन संगम युग पर जब जो ब्राह्मणों के लिए बाबा ने संगम युग बनाया है, जो एक ही सीज़न है जहाँ पर परमात्मा के द्वारा बेशुमार अथाह अनगिनत कमाई आत्मा अपने आने वाले 21 पीढ़ी के लिए, या यूँ कहें सतयुग और त्रेता के 2 युगों के लिए सुखमय दुनिया में के लिए करती है, उसका अगर नुकसान आलस्य से होता है तो कितना बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। फिर क्या होता है कि परमात्मा के पालना के, परमात्मा द्वारा प्राप्ति के अधिकारी होते हुए भी जो बाबा के बच्चे आलस्य में आ जाते हैं, जब भी आ जाते हैं तो क्या होता है, फिर वो भगत की तरह रॉयल ढंग से, ये तो वो जानते हैं हम भगत नहीं है, संतान है, संतान तो अधिकारी होती है, लेकिन जिसको बाबा ने कहा था रॉयल भिखारी, इस प्रकार से बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मुझे शक्ति दें, आप सर्वशक्तिवान है, मुझे खड़ा करें, देखिए मुझे आलस आ रहा है, मेरे मन में तो सारा ज्ञान है, मेरे मन में पुरुषार्थ की इच्छा भी है, लेकिन मैं आलस में आ रहा हूँ, बाबा मेरी मदद करो। इस प्रकार की बातें, सारा ज्ञान होते हुए भी कि मुझे बहुत सहज विधि से मैं पुरुषार्थ करके अपने स्वमान में स्थित रहकर अपने अधिकारीपन की सीट से हर इंद्रिय पर विजय पा सकता हूँ, हर कार्य में विजय पा सकता हूँ, उसकी बजाय आलस्य कितना बड़ा नुकसान व्यक्ति का कर देता है। आपने देखा होगा कि किसी के पास कोई प्राप्ति हो भी और उसको इस्तेमाल ना कर सके, वो तो और भी ज़्यादा एक प्रकार के दुख की बात है। किसी के पास कुछ है नहीं और उसका प्रयोग ना करे, वो तो अलग बात है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर व्यक्ति इस्तेमाल ना कर सके उसको, उसका क्या लाभ। अब जैसे उमंग और उत्साह के पंख, आत्मा को भगवान ने पंख दिए, जो आत्मा खो चुकी थी क्योंकि आत्मा देहभान में आ गई थी, शरीर रूपी पिंजरे में आ गई थी। आत्माएं हम सब अपने आप को शरीर मानकर ही चलने लग गई थी। द्वापर से लेकर जब से हमने ये गलती की कि मैं अमर अनादि अविनाशी आत्मा नहीं बल्कि शरीर हूँ, जो कि मुझ आत्मा का माध्यम है, मेरा शरीर है, तब से लेकर के आत्मा के उमंग उत्साह के पंखों ने काम करना बंद कर दिया और उड़ान भरनी बंद कर दी। अब इसी स्थिति में पंख होते हुए भी आत्मा उड़ान नहीं भर सकती, क्योंकि वो आलस्य की शिकार हो जाती है। इसके लिए आप देखेंगे कि बिल्ली और कबूतर का उदाहरण भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्ली और कबूतर के उदाहरण में क्या बताया जाता है कि जब बिल्ली कबूतर को देखकर उसकी ओर झपकती है तो कबूतर इतना घबरा जाता है, आंखें बंद कर लेता है और पैरालाइज हो जाता है और बिल्ली उसको पकड़ लेती है। अगर कबूतर अपने होश हवास में रहे तो कबूतर के तो पंख होते हैं, बिल्ली के तो पंख नहीं होते। अगर कबूतर अपने पंखों के द्वारा उड़कर छत पर बैठ जाए तो बिल्ली कैसे आ जाएगी, किंतु पंखों का प्रयोग ना करने के कारण ही बिल्ली कबूतर को पकड़ लेती है।
इसी प्रकार आपने कई बार देखा होगा, व्यक्ति कार चला रहा है, सामने से कोई ट्रक या कोई और चीज़ आ रही है, सीधी कार में टक्कर मारने के लिए आ रही है। हो सकता है ट्रक वाले ने कोई नशा कर रखा है या उसका ट्रक बिगड़ गया है। तो व्यक्ति जो कार चला रहा है वो देख रहा है कि ट्रक मेरी ओर आ रही है और मेरे से टक्कर मारेगी, फिर भी उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो ना तो स्टीयरिंग घुमा सकता है कि मैं रास्ता चेंज कर लूँ, ना ब्रेक लगा सकता है। अर्थात उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो क्षमता नहीं रहती। इसलिए आलस्य, जिस व्यक्ति को तीनों कालों का ज्ञान भगवान ने दिया हो, तीनों लोकों का परिचय दिया हो और योग लगाने की शक्ति दी हो कि किस प्रकार से हम अपने मन को जहाँ चाहें जब चाहें ले जा सकते हैं, अगर वो आलस्य का शिकार हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। तो जैसा हमने कहा ऊपर कि आलस्य का कारण क्या होता है कि हानि होना या किसी चीज़ में हार होना। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति की कमाई हो रही हो तो आलस नहीं करता। एक दुकानदार है, वो भोजन करने के लिए दोपहर के वक़्त अपनी दुकान का शटर बंद कर रहा है, आधा बंद किया है, और कोई कस्टमर आ जाता है। कस्टमर कहता है कोई बात नहीं, आप भोजन कर लीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप आइए, मैं भोजन बाद में कर लूँगा। रात को भी अगर दुकान अपनी बंद कर रहा हो, कोई कस्टमर आ जाए तो वो कहेगा मैं खोल करके अभी आपको सौदा देता हूँ। इसी प्रकार से देखा गया है कि शिप, जब बॉम्बे इत्यादि पोर्ट्स पर शिप आते थे तो ब्रह्मा बाबा ही हमें बताया करते थे कि शिप आने पर जितने जितने सौदागर होते थे वो शिप के पास रात में भी पहुंच जाते थे, क्योंकि शिप के जो पैसेंजर होते थे वो अच्छे कीमत दे करके सामान खरीदते थे, वो बाहर तो जाते नहीं थे। इसलिए बाबा ने कहा उसको नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि कमाई हो रही होती थी। और फिर हमें तो ये भी भगवान ने ज्ञान दिया है कि ये घाटा एक बार का नहीं है, ये तो कल्प कल्प की कमाई का घाटा है। एक बार हमने घाटा किया तो हर कल्प हम उतनी हानि को प्राप्त होंगे और अपनी इतनी खुशकिस्मती को खो करके चले जाएंगे। आप देखिए, किसी व्यक्ति की लॉटरी निकले और लॉटरी जो है, लॉटरी का ऑफिस 11वें फ्लोर पर हो और वो लॉटरी लेने जाए और उस समय लिफ्ट बंद हो, तो लिफ्ट मैन कहे थोड़ी देर रुक जाइए या शाम को आइए, लिफ्ट ठीक हो जाएगा तब आप जाना। वो कहेगा नहीं, मैं 11 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाऊंगा, क्योंकि उसको लॉटरी की जो खुशी है उसको थकावट में नहीं आने देती है। इसी प्रकार से भय के कारण भी व्यक्ति जो है आलस्य को छोड़ देता है। जैसे किसी की सुबह अमृत वेले कहा जाता है कि अमृत वेले हम चुस्त होकर के उठकर परमात्मा को याद करें, क्योंकि वो वेला बहुत शांत और एकांत का होता है। अच्छी कमाई हो जाती है, एकाग्रता हो जाती है, फिर भी आप देखेंगे मनुष्य को उस समय आलस्य आता है। तो अगर उसके खाट के नीचे काला सांप फुर आ जाए और उसको देख ले कि सांप मेरी खाट के नीचे है, तो व्यक्ति की सब नींद हराम हो जाती, फटाफट जाग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे ही आप देखेंगे कि किसी के पेशेंट है हॉस्पिटल में, हाय हाय कर रहा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, और कोई उसको कह दे कि तेरी खाट के नीचे टाइम बॉम्ब है जो कि आधे मिनट में फट जाएगा, और उसका बेड भी 3rd फ्लोर पर है, तो बिल्कुल अधमरा पेशेंट भी चुस्त होकर डॉक्टर को भी कोहनी मारकर बाहर निकल जाएगा। अर्थात मन में शक्ति तो है, लेकिन वो आलस्य के कारण, अपने आप को कॉन्शियसनेस में लाने के कारण बॉडी के व्यक्ति ऐसा हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे मन को कैसे देह भान धोखा देता है।
व्यक्ति को रोज़ उठने की आदत है, मान लीजिए 4 बजे सुबह, और उठ भी जाता है क्योंकि जिस चीज़ का अभ्यास होता है वो पूरा हो जाता है। फिर व्यक्ति 4 बजे उठकर घड़ी की ओर देखता है तो कहता है रात को तो मैं 12 बजे सोया था, इसलिए मैं थका हुआ हूँ, वो सो जाता है। और कई बार मन उसको ये कहेगा कि देखो सो जाओ, आज दिन में तुम्हें बहुत ज़रूरी काम करना है, कचहरी जाना है या कुछ और काम करना है, अभी रेस्ट कर लो, तो भी व्यक्ति आलस में आ जाता है। तो आलस के अगर संस्कार भर जाते हैं तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे व्यक्ति का इतनी कमाई जमा होने की बजाय, जिसको कहा जाता है अनगिनत कमाई जमा होती है, उसकी बजाय वो जैसे बैंक करप्ट या दिवालिया हो जाता है। अगर अथाह कमाई संगम युग की जिसका सीजन है उसकी भेंट करें तो इसलिए व्यक्ति को आलस से सदा बचना चाहिए। और अगर हमारी कमाई होती रहेगी तो हमें आलस आएगा ही नहीं, ना उदासी आएगी, ना उबासी आएगी। तो आलस उमंग और उत्साह के पंखों का एक महाशत्रु है। और इसी प्रकार से दूसरा महाशत्रु अलबेलापन, वो और भी सूक्ष्म है। अब अलबेलापन किसको कहा जाता है कि मान लीजिए इसका मूलाधार तो आलस ही होता है, लेकिन आप देखें कि कोई रेस हो रही है, व्यक्ति रेस में दौड़ रहे हैं, हम इसको ज्ञान योग के मार्ग में भी पुरुषार्थ की रेस कहते हैं। जैसे घोड़ दौड़ होती है, इसको हम रीस नहीं कहते, एक दूसरे की रीस नहीं करो, लेकिन पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए मान लो परिवार में पति पत्नी है, सब आपस में रेस करो कौन अच्छा पुरुषार्थ करता है। और सारी क्लास के हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी आपस में रेस करते हैं, देखते हैं। बाबा ने भी कहा है तुम इतनी रेस करो, कभी कभी बाबा कहते हैं कि तुम मेरे से भी आगे जाओ, इसलिए ये रेस है। अब इस रेस के अंदर अगर आप सामने एक रेस को लाएं, व्यक्ति रेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ लोग दौड़ रहे हैं, और एक व्यक्ति के बूट का तस्मा खुल जाता है तो वो रुक जाता है थोड़ी देर तस्मा बांधने के लिए, बाकी लोग आगे निकल जाते हैं, फिर वो और ज़्यादा मेहनत करके दौड़ता है कि मैं फिर रेस में शामिल हो जाऊँ। अगर किसी दूसरी बार भी उसको कहीं ठोकर लग जाती है या टांग मुड़ जाती है और वो पीछे रह जाता है, अगर 2-3 बार ऐसा होता है तो व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि वो सोचता है कि अब छोड़ो, अब रेस में मैं हिस्सा ही नहीं ले सकता, मैं तो पीछे ही रह गया। जैसे हमने कहा था कि निराशा या हार जाना या विजय का दूर समझना ये आलस्य की निशानी है। उसके बाद उसके फिर अंदर अलबेलापन आ जाता है, बिल्कुल ही वो हार जाता है, बाजी हार देता है कि नहीं मैं तो अब छोड़ ही देता हूँ, मैं अब क्या आगे दौड़ूंगा। इसलिए फिर उसके मन में क्या आता है, ऐसी कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसके मन में आता है कि जो कल पहले हुआ है वही तो होगा, जो कल पहले मुझे मिलना है वही तो मिलेगा, मैं काहे को पुरुषार्थ करूं। अर्थात जो कल पहले की बात रिपीट हो रही है, उसी ज्ञान का अब वो अलबेलेपन के कारण यथार्थ अर्थ लगा के अपने आप को तसल्ली देता है। फिर वो सोचता है सतयुग में तो सभी सुखी हैं, राजा भी सुखी है, प्रजा भी सुखी है, अथाह धन संपत्ति है, रोग शोक कुछ नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, प्रजा को भी किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो मैं महाराजा नहीं बनूंगा तो सतयुग की प्रजा भी ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा है। तो ये उसको और अलबेलेपन में ले आती है कि बजाय कि तुम पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद पाओ जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर चलेगा, अलबेलापन व्यक्ति को फिर इस प्रकार के सोचने पर मजबूर कर देता है। तो वास्तव में देखा जाए तो अलबेलापन, जिसको हम केयरलेसनेस भी कहते हैं, वो व्यक्ति के तनाव का कारण बनता है।
क्योंकि जब वो देखता है कि दूसरे मेरे से बेहतर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको शांति की ज़्यादा अनुभूति हो रही है, और वो देखता है मैं तो पीछे हो रहा हूँ, अब उसी का अलबेलापन, जिसको वो आराम समझता है कि चलो लाइटली रहो, हैप्पी गो लकी रहो, जो मिलेगा ठीक है, पुरुषार्थ नहीं करता, फिर वो उसके मानसिक तनाव का भी कारण बन जाता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि मैं तो पीछे रह गया। इसलिए केयरलेस बनना अर्थात अलबेले बनना कोई वास्तविक आराम, राहत या देने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति को ना केवल पद से वंचित करता है, उसको साधारण प्रजा बना देता है, बल्कि साथ साथ उसके अंदर एक सूक्ष्म तनाव भी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि केयरफुल ही चीयरफुल हो सकता है, और केयरफुल ही केयर फ्री हो सकता है। वास्तव में बिल्कुल चिंता मुक्त जो है वो वही हो सकता है जो अटेंशन रखता है। कोई समझे कि मैं अटेंशन ही ना रखूं तो मैं चिंता मुक्त होऊंगा, ये अपने आप को धोखा देना है, और ये अलबेलापन और आलस दोनों मिलकर के बहुत व्यक्ति को श्रेष्ठ सम्मान की सीट से नीचे ले आते हैं। इसलिए हर एक को बाबा ने कहा हुआ है कि सुबह सुबह चेक करें अपनी श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर कि मैं अपने ऊंचे आसन पर स्थित होकर अपनी जो दिव्य शक्तियां हैं उनको अपनी बुद्धि में धारण करके अगर जीवन व्यतीत करता हूँ, और मैं इस प्रकार का सोच करता हूँ, मनन करता हूँ कि मैं ही तो कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, जिसको भगवान ने स्वयं चुन करके अपना ब्राह्मण बच्चा बनाया है, और अगर मैं नहीं इसका अधिकारी हूँ, राज्य पाठ का, दैवी गुणों का, स्वराज्य का, इंद्रियों पर कंट्रोल का, तो कौन होगा। इसलिए मुझे आलस और अलबेलेपन से बच के रहना है। और बाबा कहते हैं ये भी देखना है कि बाबा ने मुझे इतनी शक्तियाँ दी हैं, इतना ज्ञान दिया है, दैवी गुण दिए हैं, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि जितनी दुखी आत्माएं हैं दुनिया के अंदर, जो अपने दुख से छूट नहीं पा रही हैं, विकारों को जानती नहीं हैं कि विकार उनका कारण है, देह भान उनका कारण है, और बंधनों में फंसी हुई हैं और दुख भोग रही हैं, या फिर भक्ति करते करते वो भटक रही हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे विकार ही मेरे दुख के कारण है। विकारों का कारण देहभान है, और देहभान परमात्मा की याद से और अपने आप को आत्मा समझकर अभ्यास करने से छूटेगा। तो उनको भी भगवान का रास्ता बताना, ये भी तो हमारा ही काम है। इसलिए अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें, अगर हम अपने पुरुषार्थ के समय को देखें, संगम युग के महत्व को जानें, और हम ये समझें कि यही समय जो है वो बेहद की कमाई करने का है, और यही समय है जब परमात्मा हमारे साथ हैं, उनकी शक्ति लेकर के हम इस कमाई को करते हैं, और जितनी भी अपनी कमी कमज़ोरियाँ उसको दूर करते हैं, अटेंशन रखें, तभी हम सदा उमंग और उत्साह के पंख लगाकर उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, और मौजों में रहेंगे। पुरुषार्थ हमें बहुत आसान लगेगा, एक नेचुरल हो जाएगा। वरना अगर हम कहीं भी इस आलस और अलबेलेपन के देह अभिमान, सूक्ष्म देह अभिमान में आ गए तो हमें बहुत 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 हानि होगी। और अगर ये बार बार आते आते संस्कार बन गया तो कल्पांतर के लिए हम जीती हुई बाजी को भी हार देंगे। ओम शांति।